तो यहाँ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग कोई मैटर बनता कैसे है, हाउ अ मैटर प्रिपेयर, ठीक है। किसी मैटर के अंदर किस प्रकार का केमिकल फॉर्मेशन होता है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए तो पहला लाइन पढ़िए। You would need many words to describe a chemical change in ordinary language, but you can do so with only few letters and numbers in language of chemistry. कह रहा है कि you would need many words to describe a chemical change in ordinary language। हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, दूसरों से भी बात कर रहे हैं, यदि इस भाषा में यदि केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करना हो तो हमें बहुत सारे वर्ड्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारे वर्ड्स बना करके हम सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा होती है। केमिस्ट्री की अपनी क्या होती है? एक खास भाषा होती है। जिस भाषा में हम उसको डिस्क्राइब करें तो केवल सिंबल के द्वारा ही केमिस्ट्री को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उस केमिस्ट्री के खास भाषा को हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। J.J. Berzelius head of the foundation of the language in the early 19th century. It gradually development into the present form in this language. An atom of the represented by a symbol and molecule by a formula and chemical change like a reaction by a chemical reaction। कह रहा है कि J.J. बेर्जेलियस, अब एक नाम दिमाग में याद रखना रहा है। क्या नाम है? J.J. बेर्जेलियस। हाँ, तो ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का जो सिंबलाइजेशन है जिसको हम लोग आज सीख रहे हैं, इसको शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो किनको जाता है? J.J. बेर्जेलियस को जाता है। इन्होंने इसको कब शुरू किया? तो 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। और धीरे धीरे जो उन्होंने शुरू किया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वह बढ़ता चला गया, और आज जिस रूप में हम सीखने जा रहे हैं उस रूप में आ गया। ठीक है, अब जो है इस केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या करते हैं कि जब हम किसी एटम को एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। और जब किसी मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन करते हैं, किसको हम एक्सप्लेन करते हैं? मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसे फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और जब हम केमिकल चेंज को, पहले क्या था अब क्या होने जा रहा है, जब हम केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है सिंबल्स। इसको आपको याद कर लेना है, पढ़िए। A symbol is an abbreviation of the name of an element। कह रहा है कि एक कोई सिंबल जो होता है किसी एलिमेंट के नाम का छोटा रूप होता है। एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म कि एन, इसको याद कर लेना है कि एन सिंबल इज एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक सिंबल किसी भी एलिमेंट के नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है। The symbol of elements have been derived in 3 different ways। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है हम 3 तरीके से डिराइव करते हैं। कितने तरीके से डिराइव करते हैं?
3 तरीके से डिराइव करते हैं। कौन कौन सा है तो यहाँ से हम बोलेंगे, आप लोग समझिएगा। कुछ शुरुआती दिनों में जब हम लोगों ने सिंबल को डिराइव करना शुरू किया तो उस एलिमेंट के नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट था, कौन सा अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट, उसे ही हम लोगों ने उसका सिंबल बना दिया। ठीक है, तो लिखा हुआ है द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट के नाम का अंग्रेजी का पहला अक्षर उसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। क्या करना है, ठीक है। चलिए कुछ टेबल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे शुरू हुआ, एस से, तो सिंबल क्या हो गया, एच। याद हो गया। हाइड्रोजन H, बोरॉन, बोरोन बोरॉन बी, कार्बन, C, नाम है कार्बन तो सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, क्लोरीन का फास्फोरस फास्फोरस का P, पी, फास्फोरस एफ से नहीं होता है, फास्फोरस का PHO। ठीक है ना, पढ़ते हैं फॉस्फोरस, क्या पढ़ते हैं, हम लोग फास्फोरस बोलते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण है फॉस्फोरस। P, सल्फर S। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे 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 साइंस आगे बढ़ता गया और हम लोग नए 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 क्या खोजते चले गए, नए नए हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड नहीं ना, अब एलिमेंट करना, हम लोग नए नए एलिमेंट खोजते चले गए। तो क्या होने लगा बच्चों, कि होने यह लगा कि एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले दूसरे भी एलिमेंट हमको मिलने लगे। ठीक है, चलो नीचे नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर along with one or more letter of English name of an element, this become necessary when the name of 2 or more elements begin with the same letter। कह रहा है कि एक ही लेटर से शुरू होने लगे तो हम उसके बगल वाले नाम को साथ में जोड़ दिए। यदि बगल वाला भी मैच करने लगा तो उसके बगल वाले नाम को जोड़ दिए। ठीक है, तो अब यहां से याद करना होगा, दिमाग लगा करके। कैसे, हीलियम HE, नियॉन NE, निकल NI। अब चलो एल्युमिनियम, ऊपर चलो पहले, अब एल्युमिनियम AL, कैल्शियम Ca। अब यहाँ क्लोरीन से देखो CH छोड़ दिया, हाँ बगल वाला चला गया, एक एक छोड़ के क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम एक छोड़ के Mg, जिंक एक छोड़ के Zn, मैग्नीज एक छोड़ के Mn। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब पहला अल्फ़ाबेट मिल गया तो हम उसके बगल वाला, यदि बगल वाला भी मिल गया तो उसके एक बाद वाला अल्फ़ाबेट को लेकर के उसका सिंबल बना दिए। तो एक फिर से उसको हम लोग दोहरा लेते हैं, याद हो जाए। हीलियम He, एल्युमिनियम Al, नियॉन Ne, कैल्शियम Ca, कैल्शियम का C, हाँ कैल्शियम, निकेल Ni, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन Cl, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, मैग्नीज Mn। अब क्या हुआ आगे बढ़ करके कि पहला लेटर भी मैच कर गया, उसके बगल वाला लेटर भी मैच कर गया और उसके बगल के बगल वाला लेटर भी मैच कर गया। तब यहाँ पर क्या किया गया कि अंग्रेजी जो है, हाँ अंग्रेजी जो है लैटिन भाषा से निकला। किस भाषा से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है। तो लैटिन भाषा के शब्द को के शुरू के अक्षर को हम लोगों ने उसका सिंबल बना दिया। ठीक है,
तो 1 और 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। चलिए इसको याद करते हैं आपके साथ मिलकर के। सोडियम, सोडियम, तो सोडियम का अब एस नहीं, ये सल्फर का हो गया है, तो सोडियम को लैटिन में कहते हैं नैरियम। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, हाँ, टी साइलेंट है, नैरियम, नाइट्रोजन, Na। पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, कैलियम, कैलियम के लिए के, ठीक है, के। आयरन, आयरन को हम कहते हैं फेरम, फेरम, फेरम के लिए Fe। कॉपर, कॉपर को कहते हैं क्यूप्रम, क्यूप्रम के लिए Cu। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर के लिए कहते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम, Ag। टिन के लिए कहते हैं स्टेनम, स्टेनम, स्टेनम के लिए Sl। गोल्ड को कहते हैं ऑरम, ऑरम के लिए Au। लेड को कहते हैं प्लम्बम, Pb। मरकरी को कहते हैं हाइड्रारैगम, हाइड्रारैगम, तो हाइड्रारैगम के लिए Hg। तो ये हमारे संबंध को क्या बोलते हैं? फिर से बता दो। ऑरम, 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 ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का। हम लोग सिंबल और उसका नाम कैसे साइंटिस्टों ने रखा वो हम लोगों ने आज सीखा। क्या विचार, आगे ये पढ़ा दे, किसको आप याद करेंगे? याद करके ठीक है, याद करेंगे। पापा आज स्कूल में सुना देंगे, कल आपको सुना देंगे। एक चीज़ हम लोग कम से कम इसको देख लेते हैं, अगला पन्ना पलटिए, कि व्हाट डज ए सिंबल रिप्रेजेंट। ये हम लोग को जानना चाहिए कम से कम। जब हम लोग सिंबल आज पढ़ लिए हैं, कल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिंबल हमें क्या बताता है, आखिर सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी? सिंबल हमको बताता है तो क्या बताता है? तो कह रहा है कि द सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। किसी भी एलिमेंट का सिंबल इन बातों को रिप्रेजेंट करता है। किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? एन एलिमेंट इज पार्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल you know that the symbol of sodium is Na and that the chlorine is Cl. So instead saying that compound common salt made of the sodium and chlorine, you can say that Na plus Cl, Na and Cl। हमको अब इतना लिखना है कि नमक जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, अब हम कभी लिख देंगे कि NaCl से बना है, तब समझ जाते हैं कि Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो यह हो गया समराइजेशन से। हमको लंबा लंबा बात नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, जैसे ही हम लिखेंगे Cu तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा Cu तो कॉपर है। कैसा होगा कलर भैया? तो रेड ब्राउन होगा। हम कहेंगे कि Au, अच्छा ये तो गोल्ड है, कलर कैसा होगा? तो येलो कलर का होगा। Ag, जैसे कहेंगे Ag तो सिल्वर है, कलर कैसा होगा? तो वाइट होगा, सिल्वर कलर, वाइट कलर का। ठीक है, फिर आगे हम कहेंगे कि भाई Ag, हाँ ये तो मेटल है, धातु है। मैंने कहा ऑक्सीजन O, नहीं ये तो नॉन मेटल है। तो एक सिंबल कहते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। दूसरा हम यह बता पाते हैं कि यह जो है, गुड मॉर्निंग, यह जो है सो क्या है? यह एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है? जैसे जब हमने कहा केवल Cl, इसका मतलब हो गया कि यह एलिमेंट है। लेकिन जब हमने कहा कि Cl2, मतलब एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो हम सिंबल से भी पता लगा सकते हैं यह एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जब एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं
तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, हम लोग वही फार्मूला कल से पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। कल से तो पढ़ना फार्मूला, यहाँ देखिए कल से हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग याद करके क्लास में सुना लीजिएगा, और कल जब हम लोग आएंगे तो फार्मूला से पढ़ेंगे। कल इस लेसन को पूरा करेंगे। पूरा हो जाएगा। वो हम आज ही पूरा कर देते। 15 मिनट हुआ, मात्र 15 मिनट हुआ है।